हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। सभी हमारी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से सुबह का प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ना, इसको क्या बोलते हैं श्रिया? किसको? हम लोग के इधर से इसको कोहड़ा बोलते हैं। हाँ। और कहीं कहीं कद्दू बोलते हैं ना। कद्दू का सकपैता भी बोल सकते हो, नगदावा भी बोल सकते हो। हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं कद्दू का नगदावा, जो कि हमारे मम्मी को क्या, हमारी ऑल फैमिली को पसंद है ना। सबको पसंद है। तुम्हें पसंद है? हाँ। कद्दू का नगदावा खाना? हाँ। आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों में से किसको किसको कोहड़ा का नगदावा खाना अच्छा लगता है। कोहड़ा का नगदावा अक्सर हमारे समझ के लैंग्वेज से निकला था ना। हाँ, हम लोग बोली था ना यही। हाँ, कोहड़ा का नगदावा। तो के खाब अच्छा लगा था, कमेंट करके बताइए जरूर। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बच्चे लोग हमारे सारे स्कूल भी जा चुके हैं, पूजा पाठ भी हमारा हो चुका है, बच्चे लोगों का लंच बॉक्स भी तैयार हो चुका है। अभी हम तैयारी कर रहे हैं दोपहर के खाने की, जो कि यहाँ पे देखो श्रेया ने बनाया हुआ था मैगी। दिखा था श्रेया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, यहाँ पे श्रेया ने बनाया हुआ था मैगी। और अब हम चल रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी करने। तो यहाँ पे हमने दाल को धुल के रख लिया है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। दाल को हमने धुल करके रख लिया है और इसमें हम डालेंगे कद्दू को। फिर हम लोग 8 जन हैं। 8 जन के हिसाब से ना मैं ये एक टोप पानी, इसको क्या बोलते हैं यार, भगोना क्या बोलते हैं? भगोना। जो आप लोग भगोना कुछ भी जो आप लोग समझ सकिएगा वो आप लोग समझ लीजिएगा। ये इतना, इसका ये रहता है ना कि इतना डाल देते हैं पानी ना, तो हमारी पूरी फैमिली को खाने के लिए भरपूर हो जाता है, बढ़ भी जाता है, घटता नहीं है। और हाँ, जो ये नगदावा होता है ना, इसमें अगर खटाई डाला जाए ना तो खट्टा थोड़ा सा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। पतिदेव जी को खट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है। जबकि हाँ, जानती हूँ कि जेंट्स लोगों को खट्टा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे जेठ जी को, भैया के खटाई खाब अच्छा लगा था ना। हाँ, उनको अच्छा लगता है। जेठ जी को खटाई, कान्हा को भी तो अच्छा लगता है। हमारे घर में कान्हा को भी खटाई खाना अच्छा लगता है और हमारे जेठ जी को भी खाना अच्छा लगता है। पतिदेव जी खटाई नहीं खाते हैं, लेकिन उसका जो स्वाद रहता है, रगी जैसा रहता है ना, वो दाल में उतरना चाहिए। और यहाँ पे हम ये डाल रहे हैं हल्दी। किसी किसी के हाथ से ज्यादा चढ़ता है, किसी किसी के हाथ से कम चढ़ता है। जैसे कि श्रेया पंडित हंस रही हैं, श्रेया के हाथ से तो हल्दी बिल्कुल भी नहीं चढ़ती। कितना भी डाल दो, इतना भी डाल दो। और यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम इसमें कट करेंगे 2 टमाटर, जो कि दाल ताकि खूब अच्छे से, मतलब खट्टा खट्टा रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा, तो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी रहना चाहिए। रोक दो। यहाँ पे हमने टमाटर को कट कर लिया है। अब हम इसको बंद पकने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे ये मतलब पक के रेडी होगा, तब तक हम क्या करते हैं, 1 मिनट से या जब तक हमारे ये तैयार होता है ना, तब तक हम क्या करते हैं, सब्जी की तैयारी कर लेते हैं और दाल को तड़का मारने की। दाल को तड़का ना हम लोग ये जो कद्दू का नगदावा होता है बहुत सिंपल तरीके से मारते हैं। ये प्याज वगैरह ये सब नहीं डालते हैं। लहसुन लेंगे और मेथी लेंगे और जीरा लेंगे और मिर्चा का, बस यही तड़का मारते हैं। ऊपर से धनिया का पत्ती डाल देते हैं। और यहाँ पे आज हम दाल के साथ बनाने वाले हैं आलू मटर टमाटर, तो ली ही नहीं कोई बात नहीं, आलू मटर टमाटर का भुजिया बनाएंगे हम। दाल चावल के साथ आलू मटर टमाटर का भुजिया खाना बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, थोड़ा हम तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हम तैयारी करते हैं अब क्या, आलू मटर के भुजिया की। यहाँ पे हमने सब्जी वगैरह को पहले से ही धुल करके रख लिया है। भुजिया ना हम सादा बनाना ही अच्छा, मतलब श्रिया। हाँ। भुजिया तुम्हें प्याज वाला अच्छा लगता है कि बिना प्याज का? बिना प्याज का ना, मुझे भी आलू मटर का भुजिया में ना प्याज वगैरह डाल दो तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे बगैर प्याज का ही, आलू प्याज का भुजिया रहे तो वो खाने में वो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ। ऐसे नहीं जमता। हाँ, तो गाइस यहाँ पे हम एकदम सिंपल तरीके से आज एकदम सिंपल आज सब कुछ सिंपल सब कुछ नहीं, जैसे कि
कद्दू का नगदावा है तो उसके साथ आलू मटर की भुजिया बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ये प्याज वगैरह नहीं डालेंगे, लहसुन वगैरह, और खाली क्या करेंगे 1 मिनट से ना। यहाँ पे हमारा तेल हो चुका है, हम इसमें डालेंगे जीरा। जब तक हमारा जीरा होगा, यहाँ पे जीरा हो चुका है, यहाँ पे हम डालेंगे कटी हुई मिर्च। जब तक हमारा मिर्च होगा ना, तब तक हम क्या करते हैं, टमाटर को कट कर लेते हैं। टमाटर डालेंगे जरूर, अभी टमाटर का सीजन है ना, सस्ते में महंगा है, जितना चाहो उतना टमाटर लेकर के खा लो ना। हाँ, यहाँ पे हमारा मिर्चा होकर के तैयार हो चुका है, मतलब पक चुका है। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा सब्जी मसाला ली हूँ और थोड़ा सा हल्दी। ये होता है, उसके बाद हम सब्जी को डाल देते हैं। यहाँ पे हमने सब्जी को फ्राई कर लिया है, नमक डाल दिया है। चलिए जब तक हमारी सब्जी बन के रेडी होती है ना, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं दाल को फ्राई करने का, और आटा फटाफट से गूंथ लेते हैं। मुझे आप सब्जी दो, हमारा दाल यहाँ पे पक के रेडी हो चुका है। ये देखिए, तो जब तक हम अपने दाल का कुकर खोलेंगे, तब तक हम यहाँ पे ना दाल के तड़के के लिए यहाँ पे रख लिए हैं। और जो कद्दू का नगदावा होता है उसको मतलब फ्राई करने के लिए अगर राई का तेल, कड़ू का तेल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है राई का तेल। यहाँ पे देखिए हमने मिर्च को अच्छे तरीके से कट कर लिया है, यहाँ पे लहसुन को भी कट कर लिया है, यहाँ पे हमने मेथी को भी ले लिया है, और हम हमारे यहाँ पे है जीरा। चलिए अभी हम आप लोगों से ना मिलते हैं जब दाल फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि हमारी दाल कैसी है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा तड़का हो चुका है रेडी, और यहाँ पे हम करेंगे दाल को फ्राई। मस्त खुशबू आ रही है ना। हाँ, यहाँ पे गाइस हमारा सब्जी भी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए आलू मटर टमाटर का हमने भुजिया भी बना लिया है, और हमारा दाल भी बन के रेडी हो चुका है। क्योंकि हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए हमारा दाल। नजदीक से दिखाओ यार से, यहाँ पे दिखा दिए। अच्छा लग रहा है। हाँ, मस्त एकदम ना गाइस, इतनी मस्त खुशबू आ रही है क्या बताएं। ये देखिए, आप सभी लोग भी जिस हिसाब से हमने बनाया ना, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में हमने ये आज कद्दू का नगदावा बनाया हुआ है, जैसे मम्मी लोग बनाती थी, मम्मी लोग जैसे फ्राई करती थी। हाँ, एक बात और, आप लोग ना, ये जो कद्दू होता है ना वो गैस बनाता है। अगर जिसको ना हजम हो तो आप सभी लोग यहाँ पे ना हींग का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चे लोगों को हमारे ना हींग का स्मेल ही नहीं अच्छा लगता, तो खाना तो बहुत दूर की बात है, इसकी वजह से मैं नहीं यूज करती हूँ। आप सभी लोग हींग भी डाल सकते हैं, और एकदम मस्त। देखिए दाल हमारा बन के रेडी हो चुका है, आप सभी लोग भी ट्राई करिएगा जरूर। चलिए अभी मिलते हैं आप सभी लोगों से कुछ देर बाद। बना लेते हैं रोटी और चावल भी, क्योंकि आटा हमने गूंथ करके रख लिया है। श्रेया मैडम रोटी को बेलेंगी और हम फटाफट से सेकेंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी रोटी भी बन करके रेडी हो चुकी है। गाइस, मैं इतना अच्छा रोटी बनाती हूँ ना कि पूछो ही मत। जिसको नहीं खाने का भी इच्छा रहेगा ना, वो भी मांग करके खाएगा। मैं तो आपसे अच्छा बना लेता हूँ रोटी। आप मुझसे अच्छा? और क्या, मैं आपसे अच्छा बना लेता हूँ। चाय बनाने आपको आता? चाय बनाने नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, कान्हा और दीक्षा, जो है मैं चाय आपको बना के नहीं देता था। हाँ, मुंबई में देते थे, लेकिन यहाँ तो नहीं देते हो ना। यहाँ पे पूरी फैमिली है तो कैसे बना के दूं भाई आपको। हाँ गाइस, ये चीज है। अभी आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप लकी हो या आपके हस्बैंड लकी हैं, तो हम लकी हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड ना बहुत सपोर्टिव है। जो मतलब जिस काम में मैं बजी रहती थी, मतलब जो काम में मतलब मुझसे लेट वेट होता था ना, तो पतिदेव जी मुंबई में भरपूर सपोर्ट करते थे। अभी यहाँ पे सारी फैमिली है, इसकी वजह से नहीं करते हैं चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। पतिदेव जी का देखा आप लोगों ने रिएक्शन। तो गाइस, यहाँ पे हमारा खाना बन करके रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हम चल रहे हैं मम्मी को खाना देने, और उनसे पूछेंगे कि आज का खाना कैसा है, ठीक है। मम्मी हो का आप देखा ना, तो एक कोहड़ा के नगदावा खाए की मन रहा ना। हाँ, आप देखा बनाए हैं, टेस्ट करके अभी बताओ, देखो कैसा बना है। यहाँ पे ना, यहाँ टमाटर का चटनी भी बनाए हैं। टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। अच्छा बनाए नहीं पाही कि नहीं? अच्छा बा मम्मी? बहुत दाल पहले टेस्ट करा। अरे आज चम्मचवा सूट तो बा दहम जरा था धरा बा।
आलू की दाल बड़ी मस्त बा। मस्त बा। खाना बनाने आवत है? कहिया तू तोहरे का नहीं होते। अच्छा, सच्ची? सच्ची। अच्छा कहो मम्मी, का अगर जैसे हम तो उसे पूछी कि मम्मी खाना में से अगर बनावे में अगर हमें 10 में से 10 नंबर, मतलब 10 में से अगर नंबर दिया चाहे तो हमें कई नंबर देबू? 15। अरे यार 10 में से 10 मतलब पूछा था, कैसे 15 दे देबू? काहे हम बदे? 15 देबै। हाँ? कि किचन भी साफ सफाई से अच्छा रखत हूँ, खाना भी बढ़िया बनवत हूँ। हाँ। एक मेहरारू है बनवे लगत ही तो बेबद जाते वहीं में। हाँ। और तोहार एकदम फटाफट काम आगे रहत है। हाँ, ऐसे पहू तू। मतलब हमने खाना बनाओ के 10 नंबर और 5 नंबर साफ सफाई के। हाँ अरे यार मम्मी थैंक यू, मैं खुश रहा थी ना। हाँ, काहे खुश न रह बहनी। चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले ब्लॉग में। आप सभी लोगों को अगर हमारा ब्लॉग ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे जो जितना भी हम वीडियो वगैरह बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे टाइम से। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।